Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture we have covered about the text input और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉगल स्विच। एंड बेसिकली टॉगल स्विच के अंदर में केवल दो ही स्टेट होते हैं, या तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स। एक बार जब आप क्लिक करोगे तो वो ट्रू हो जाएगा और एक बार क्लिक करोगे तो फॉल्स हो जाएगा। सो इट मेंटेन्स ओनली द टू स्टेट, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो चलो यहीं पे हम लोग बना लेते हैं और इसके लिए मैं कोई सेपरेट कंपोनेंट नहीं बना रहा हूँ, जो पहले से बना हुआ है हमारे पास यूजर इनपुट का। इसी के अंदर में हम लोग एक स्विच बनाएंगे और स्विच के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं कंपोनेंट को और यहाँ पे है हमारे पास स्विच। अब स्विच बनाना है यहाँ पे हम लोगों को, तो एक हम लोग बना लेते हैं व्यू एंड इनसाइड दिस व्यू आई एम राइटिंग हियर द टेक्स्ट एंड इनसाइड दिस टेक्स्ट कंपोनेंट आई एम राइटिंग हियर रिमेंबर। जैसे आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पासवर्ड डाला उस पासवर्ड को आप याद करके रखवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा रिमेंबर, या तो ट्रू होगा और नहीं तो फॉल्स होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया टेक्स्ट और इसके नीचे में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे स्विच एंड लेट्स सी द आउटपुट। सो यहाँ पे हमको मिल गया रिमेंबर और यहाँ पे मिल गया स्विच। अब इसको थोड़ा सा हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं और स्टाइल चेंज करने के लिए फिर से हम लोग अपने टेलविंड CSS को यूज करेंगे और इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं हाइट एंड हाइट सपोज 24 और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं जस्टिफाई और जस्टिफाई बिटवीन रखते हैं, दो साइड में रखेंगे। एक तरफ रहेगा हमारा रिमेंबर और दूसरी तरफ रहेगा स्विच, ऑलराइट। और यहाँ पे आइटम सेंटर भी कर लेते हैं हम लोग, नॉट स्टार्ट आइटम सेंटर। सो हेयर इज आइटम सेंटर। और अगर आप बॉर्डर भी रखना चाहते हो तो यहाँ पे बॉर्डर डाल दो और बॉर्डर हम लोग कर लेते हैं ग्रे कलर का, राइट। और ग्रे में कितना रख लो, तो लाइट ग्रे रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 300 और जो टेक्स्ट है वो दिख नहीं रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे भी इसका स्टाइल हम लोग चेंज करने वाले हैं और इसका जो टेक्स्ट होगा ना इसको तो हम लोग बड़ा करने वाले हैं। तो 3 XL कर लेते हैं, 3 XL ज़्यादा हो जाएगा, 2 XL करते हैं। और फॉन्ट को भी बोल्ड कर लेते हैं हम लोग और टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा डार्क रखना है तो इसको कर लेते हैं ग्रे और 800, ऑलराइट। सो हेयर इज आवर रिमेंबर और ये ऊपर नीचे हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसको तो फ्लेक्स कर लेते हैं और इसको रो में ही रखेंगे, कॉलम में नहीं रखेंगे। तो फ्लेक्स एंड हेयर इज फ्लेक्स रो एंड सेव इट, ऑलराइट। और यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग करते हैं कि ये जो है ना ये पोर्शन आपका चिपक जा रहा है ये बॉर्डर लाइन से, तो इसके बीच में हम लोग थोड़ा मार्जिन रखने वाले हैं। तो MX में हम लोग 5 मार्जिन रख लेते हैं, X डायरेक्शन में आपका मार्जिन हो जाएगा 5, तो दोनों साइड से आपको थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे देखो आपका जो स्विच बटन है इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा और नहीं तो फॉल्स होगा। अब इस स्टेट को मुझे चेंज करवाने हैं और चेंज करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो कुछ और भी प्रॉप्स इसमें पास करने वाले हैं। तो यहाँ जो हम लोग प्रॉप्स पास करेंगे उसके लिए 2 स्टेट हम लोगों ने बोला था, या तो ट्रू होगा और नहीं तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि इज रिमेंबर या रिमेंबर सेट रिमेंबर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिमेंबर और एक कर लेते हैं सेट रिमेंबर। और फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे हमारे पास यूज स्टेट है उसके अंदर कर लेते हैं फॉल्स, कि पहले से जो डिफ़ॉल्ट रहेगा ना वो रहेगा फॉल्स और सेट यूजर नेम नहीं रखना है, यहाँ पे हम लोग को रखना है सेट रिमेंबर, ऑलराइट। और यहाँ से हम लोग जो रिमेंबर वाला वैल्यू है ना इसको हम लोग टॉगल करेंगे। टॉगल करने का सेंस कि अगर हमारा रिमाइंडर पहले से फॉल्स है तो ट्रू कर दो और ट्रू है तो फॉल्स कर दो। और यहाँ पे है ऑन वैल्यू चेंज, और ऑन वैल्यू चेंज के अंदर में हम लोग यहाँ पे ही फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर में हम लोग सेट करेंगे, यानी अपडेट करने वाले हैं अपने रिमेंबर वाले वैल्यू को। और बाय डिफॉल्ट ये रिमेंबर हमारा अभी फॉल्स था, तो जो भी प्रीवियस स्टेट है हमारे पास उस वैल्यू का अपोजिट चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेट रिमेंबर और सेट रिमेंबर के अंदर में हम लोग पास कर लेते हैं रिमेंबर। और अगर ये रिमेंबर है पहले से तो इसका अपोजिट यानी कि नॉट रिमेंबर, राइट। तो अगर हमारे पास रिमेंबर फॉल्स होगा तो फॉल्स का नॉट करोगे तो ट्रू आएगा
और अगर ये ट्रू है पहले से तो ट्रू का नॉट करोगे तो फॉल्स आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा काम कर जाएगा ऑन वैल्यू चेंज के ऊपर में। और इसका जो वैल्यू है वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू सेट करने के लिए एक प्रॉप्स हम यहाँ पे पास करने वाले हैं वैल्यू, और वैल्यू के अंदर में कौन सा वैल्यू करेंगे, तो जो भी रिमेंबर का वैल्यू होगा, अगर रिमेंबर ट्रू है तो वैल्यू ट्रू होगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा। सो नाउ इट्स ओवर, और यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा ट्रू हो गया, और इसको क्लिक करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। ऑलराइट, अब अगर इसका स्टेट्स आपको देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे हम लोग एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, और उसको प्रेस करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि आपका जो स्विच का वैल्यू है ना वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लोग बटन बनाते हैं, और इस बटन के अंदर में टाइटल सेट करते हैं, और टाइटल रहेगा गेट स्टेटस, और यहाँ पे जो इवेंट होगा वो होगा ऑन प्रेस, क्योंकि इस बटन के ऊपर जब हम लोग प्रेस करेंगे उसके बाद मुझे उसका स्टेटस चाहिए। तो यहाँ से ही हम लोग फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कंसोल। अगर आप कंसोल ना यूज़ करो, अलर्ट करना चाहते हो, तो आपको एक अलर्ट कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अलर्ट का भी यूज़ करना देख लो, पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे अलर्ट वाले को। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं अलर्ट, तो अलर्ट डॉट अलर्ट, और इसके अंदर में हमको मैसेज चाहिए, तो आप बैकटिक का यूज़ करो और यहाँ पे फाइंड कर लो करेंट स्टेटस क्या है। सो व्हाट इज़ आवर करेंट स्टेटस, और करेंट स्टेटस को प्रिंट करने के लिए चूँकि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर में हो, तो आप यहाँ पे यूज़ कर लो डॉलर एंड देन वैल्यू ऑफ रिमेंबर, राइट। तो अगर रिमेंबर हमारा ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। ऑलराइट, सो अभी देख लो, अभी हमारा जो रिमेंबर का वैल्यू है वो ट्रू है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट स्टेटस, तो मुझे आंसर आना चाहिए ट्रू। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द ट्रू आंसर। और एक बार अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये टॉगल फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक बार ट्रू था, ट्रू का अपोजिट हो जाएगा तो फॉल्स हो गया, और यहाँ पे अगर आप करोगे गेट स्टेटस तो आपको फॉल्स रिजल्ट मिलना चाहिए। ऑलराइट, सो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब आते हैं थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन करते हैं हम लोग इस बटन के ऊपर में, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन का बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, वो डिफरेंट स्टाइल का होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अगर इस टॉगल का यानी कि स्विच का अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हो अपने हिसाब से, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे और भी प्रॉप्स पास करने वाले हैं स्विच के अंदर में। तो स्विच के अंदर में अब कौन सा प्रॉप हम लोग पास करेंगे, तो पहला तो हम लोग करते हैं ट्रैक कलर, राइट। और ट्रैक कलर के अंदर में हम लोग किसका कलर चेंज करेंगे, तो एक तो ट्रू होता है और एक फॉल्स स्टेट होता है। तो जब ट्रू होगा तब कैसा कलर रहेगा इस स्विच का, और फॉल्स होगा तब कैसा कलर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पास कर लेते हैं पहले ट्रू के लिए। अगर ट्रू होता है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये ग्रीन कलर दिखना चाहिए, और अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड। अगर फॉल्स है तो रेड कलर, और ट्रू है तो ग्रीन कलर। ऑलराइट, सेव इट। सो यू सी हियर, अभी हमारे पास ये फॉल्स है तो ये रेड कलर का है, और अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ट्रू हो गया, ट्रू होते ही ये ग्रीन कलर हो गया। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके हैंडल को चेंज करने के लिए। ये जो दिख रहा है ना सर्कुलर टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं थंब। तो इस थंब का कलर भी आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। अगर ये इनेबल्ड है तब क्या रखना है, और अगर ये डिसेबल्ड है तब कैसा कलर रखना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं थंब कलर, और थंब कलर को हम लोग चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे देखो हमारे पास है वैल्यू रिमेंबर, तो रिमेंबर का वैल्यू ट्रू होगा तब क्या रखना है, और अगर रिमेंबर का वैल्यू फॉल्स होता है उस समय हमारा थंब का कलर कैसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिमेंबर। अगर रिमेंबर है तो हम लोगों का थंब का कलर कर देते हैं सपोज ऑरेंज, और अगर रिमेंबर नहीं है मतलब फॉल्स है तो हम लोग इसका कलर कर देते हैं यहाँ पे ऑरेंज। सो देखो अभी हमारे पास क्या है, ट्रू है। ऑलराइट, सो मैंने दोनों को ऑरेंज ही कर दिया, तो ऑरेंज नहीं करके मैं कर लेता हूँ येलो। सो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ तो येलो कलर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने कलर चूज किया ना ऑरेंज और येलो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ कि डार्क कलर हो जाए,
राइट। तो ये कलर हम लोग रख लेते हैं अभी फॉल्स वाले के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज फॉल्स। और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो ये ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ट्रैक कलर भी पीछे में चेंज हो रहा है, साथ में आपका थंब कलर भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे इस टॉगल बटन का अगर वैल्यू लेना है तो उस वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर पा रहे हैं बाय यूजिंग बटन। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।